वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में फंक्शन को बहुत अच्छे से रीड कर चुके हैं, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं इनको, और ग्लोबल कीवर्ड को भी हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर जान लिया था। आज हम जानेंगे रिकर्शन के बारे में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पाइथन की एक नई फाइल बनाएंगे, उस फाइल का नाम रखेंगे Tut34, क्योंकि इस सीरीज का ये हमारा 34th लेक्चर है, आप सभी को पता ही होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो उसका नाम लिख लेते हैं print2। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन आपसे सिंपली एक str नाम से एक स्ट्रिंग लेगा और ये या तो प्रिंट करता है या रिटर्न करता है। तो मैं इससे यहाँ पर क्या करवाऊंगा, प्रिंट करवाऊंगा। प्रिंट में आप आपके हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज, और हमारा स्ट्रिंग कौन सा, जो यूजर देगा, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो आप मत देना, कोई इश्यू नहीं। हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल अगर करें तो ये क्या करेगा, सिंपली एक स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर ही लेता हूँ ना, किसका वेट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अजय नाम का एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। अब ये फंक्शन सिंपल का काम करेगा, आपको एक प्रिंट स्टेटमेंट रिटर्न करेगा। देखिए, इसको रन कर लेते हैं ना, ये देखिए दिस इज अजय, सिंपल एक स्ट्रिंग था जो हमने इस फंक्शन के जरिए रिटर्न करवाया। अब अगर आपके माइंड में कल को आता है कि आप फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन का नाम लिखकर स्ट्रिंग पास कर दो या उसको कॉल कर लो तो क्या होगा, तो आपको बता ही देता हूं ना कि तो क्या होगा। आप प्रैक्टिकली देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, print2 फंक्शन को लिखता हूँ और उसके अंदर हमारा स्ट्रिंग पास कर देता हूँ जो यूजर दे रहा है, या ठीक है हम भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। हम इसको अगर रन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये एरर देगा। क्यों, देखिए ये एरर दे रहा है, रिकर्शन एरर। अब इसने ऐसा क्यों किया, देखिए ये क्या कर रहा है, इस फंक्शन के अंदर आ रहा है तो ये इसके अंदर जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। वो कह रहा है ये 1 बाय 1 इसके अंदर खुद के अंदर खुद के अंदर खुद के अंदर जाता जा रहा है। कब तक, देखिए यहाँ पर लिखा भी है उसने कितने टाइम तक ट्राई किया, यहाँ पर लिखा है देखिए 996 मोर टाइम्स, मतलब इतने टाइम तो उसने ट्राई किया एग्जीक्यूट करने का, लेकिन उसके बाद भी आपका जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो उसने फिर एरर थ्रो कर दी। तो ये एरर क्या है, इसको एग्जीक्यूट करना है आपको, तो इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। तो देखिए ये प्रोग्राम फंक्शन तो हमारा बहुत बेसिक सा हो जाएगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर आपने फैक्टोरियल का नाम सुना है तो मैं आपको यहाँ पर फैक्टोरियल का फंक्शन बनाकर रिकर्शन को बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फंक्शन लिखता हूँ और फैक्टोरियल नाम से लिख लेता है ना, ठीक है, फैक्टोरियल का। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपसे एक नंबर लेगा, कौन सा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन फैक्टोरियल क्या करता है, अगर आपको पहले नहीं पता कि आप फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पर मल्टीलाइन कमेंट में लिख देता हूँ। ये क्या करता है, सिंपली आपसे एक नंबर लेगा, कौन सा, देखिए नंबर का टाइप इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ, आपको ये रीड करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीजर, इसका मतलब क्या है, ये आपसे सिर्फ एक इंटीजर ही लेगा, आप स्ट्रिंग नहीं दे सकते भाई इसको। अब ये रिटर्न क्या करेगा, ये आपको उसका फैक्टोरियल रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल आपने 5 रिटर्न इंटर किया है तो ये क्या करेगा, 5 का फैक्टोरियल देगा। लेकिन कैसे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ ना। ये रिटर्न करेगा 5 इंटू, सॉरी 5 नहीं, हमने n वैल्यू दी है ना, तो ठीक है n ले लेते हैं, n-1 इंटू n-2। ये कब तक चलेगा ऐसा, तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ 1 तक चलेगा। तो आप बोलोगे सर 0 पे नहीं जाएगा, नहीं 0 पे जाएगा तो वो इंटू करके 0 ही नहीं हो जाएगा, 0 तक जाने ही नहीं देना है हमको। तो ये देखिए ये प्रोसेस है फैक्टोरियल के। अगर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो और आगे कर दूंगा, नो डाउट, आप पेशेंस रखिए, एक बार और कर दूंगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फिलहाल में हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को लिखने का हमारा मुद्दा यह था कि हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फॉर लूप चला देता हूँ, फॉर आई इन रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन को भी हम पहले जान चुके हैं, अब यहाँ पर लिखते हैं एन। ठीक है, ये रिटर्न क्या करेगा, देखिए आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फेक नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, ये फेक इनटू हमारा आई क्या, आई मतलब जो हम उसको वैल्यू देंगे, कौन सी अभी तक दी नहीं है, देंगे, ठीक है। लेकिन आई की वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होगी ना वो 0 से होगी, तो हमारी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, उसको 1 से करना है, तो हमें यहाँ पर +1 लिखना ही होगा 100%। इसके बिना आपका प्रोग्राम या फंक्शन नहीं चलेगा। तो ठीक है, इसको +1 कर देते हैं। अब रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न फैक्टोरियल करेगा। तो ठीक है, फॉर लूप के बाहर आते हैं, रिटर्न करवा देते हैं क्या, फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन हमें फैक्टोरियल की वैल्यू भी तो देना होगी, बाय डिफॉल्ट जो रहेगी, तो बाय डिफॉल्ट हम वैल्यू उसको दे देते हैं ना 1। देखिए ये फंक्शन क्या कर रहा है, आपसे एक नंबर ले रहा है, आपसे मतलब यूजर से। ठीक है, ये नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके आपको देगा, कौन सा, तो मैं आपको लिखकर यहाँ बता ही देता हूँ, आप मत लिखो, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं इसके अंदर आप अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फंक्शन का नाम क्या है, फैक्टोरियल नाम से है ना, तो फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली एक नंबर दे सकते हो, मान लीजिए 4, 5, 10 जो भी देना हो, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर यूजर से लूंगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक नंबर पास कर देता हूँ, कौन सा, जो यूजर देगा, मैं नहीं दूंगा।
तो ठीक है, यूजर से ले लेते हैं। तो नंबर इक्वल टू इनपुट, और किससे पूछेंगे, यूजर से ना। तो प्लीज, ये प्लीज वर्ड बहुत लगाना आता है। प्लीज एंटर द नंबर, ये पूछ लेंगे यूजर से। तो यूजर क्या करेगा, एक नंबर इंटर कर देगा। लेकिन आपको पता ही होगा कि जब भी यूजर कोई नंबर इंटर करता है तो उसका बाय डिफॉल्ट टाइप स्ट्रिंग आता है, तो उसकी टाइप कास्टिंग हमें इंटीजर में करनी होती है। तो ठीक है, हम यहाँ पर उसकी टाइप कास्टिंग कर देते हैं। ये परफेक्टली वर्क करना चाहिए। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए अगर इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं तो क्या होगा, ये आपसे पूछेगा क्या, इंटर द नंबर। मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ 4, तो ये रिटर्न कर रहा है 24। परफेक्टली हमारा फैक्टोरियल का काम हो रहा है। अब ये प्रोसेस को मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ नए एग्जाम्पल के साथ। हमारे पास एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, और जब भी हम किसी चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं ना तो बहुत आसान होता है उसको लर्न करना। तो अगेन मैं यहाँ पर मल्टीलाइन कमेंट का यूज करूंगा और यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए n का जो फैक्टोरियल होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल। ये इसका साइन होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो फैक्टोरियल आएगा वो कैसे आएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2। ये कब तक ऐसा चलता जाएगा, ये जब तक 1 नहीं होता ये तब तक चलता जाएगा। लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू, और यहां पर क्या करता हूं, पैरेंथेसिस के अंदर n-1 और इसका फैक्टोरियल लिख देता हूं। देखिए ऊपर की लाइन जो हमने यहां पर ये लिखी है, ये लाइन और ये लाइन का मीनिंग सेम ही है। अगर जब भी आप यूज करेंगे तो दोनों को एक एक बार ट्राई कर लेना, सेम रिजल्ट आएगा, कोई इशू नहीं। ये दोनों को हमने सेम ही तो लिखा है। देखिए हो क्या रहा है, ऊपर वाली लाइन में हमने n का फैक्टोरियल लिखा है ना, नीचे भी तो वही लिखा है, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, मतलब ये वाला हिस्सा तो सेम ही लिखा है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग होता है। टॉपिक वही है, रिजल्ट भी सेम आएगा। अब अगर इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो सेम रिजल्ट वैसे ही आना है। देखिए यहाँ पर मैं 5 एंटर करता हूं तो ये 120 देगा। परफेक्टली काम हो रहा है हमारा बढ़िया से। तो आप बोलोगे सर ये रिकर्सिव प्रोसेस है, नहीं भाई ये आइटरेटिव है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन के अंदर, देखिए यहाँ पर उसका नाम ही चेंज कर देते हैं। क्या लिखना है, हम यहाँ पर लिख देते हैं आइटरेटिव। ये आइटरेटिव क्या होता है, इसको मैंने थोड़ा अलग से लिख दिया, वो ऊपर नहीं लिखना है। देखिए आइटरेटिव क्या होता है, आइटरेटिव अप्रोच मतलब हम उससे आइटरेट करके कुछ वैल्यू ले रहे हैं, ना कि उसको एग्जीक्यूट डायरेक्टली कर रहे हैं। रिकर्शन में क्या होता है, हम रिकर्सिव प्रोसेस का रिकर्सिव अप्रोच का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम तो आइटरेटिव मतलब आइटरेट कर रहे हैं ना वैल्यू को, वो वाली प्रोसेस अलग है रिकर्सिव वाली। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका नाम ही चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, फैक्टोरियल और आइटरेटिव का यूज करेंगे। ये जो अप्रोच हमने फैक्टोरियल के देखी है ये आइटरेटिव अप्रोच है, ना कि रिकर्शन की रिकरेसिव। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा पहले तो रन करके देख लेते हैं प्रॉपर काम हो रहा है। ठीक है, 3 to 6 परफेक्ट। देखिए अब हम जानते हैं रिकर्शन की रिकर्सिव अप्रोच को। तो मैं क्या करता हूँ, आप सभी की तरह तो नहीं, लेकिन मैं पर्टिकुलर भी हो सकता हूँ, आप तो नहीं होंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करूंगा। क्यों, क्योंकि हमको जानना है रिकर्सिव को। तो ठीक है, रिकर्सिव के लिए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। देखिए उसका लॉजिक हमें डिफरेंट लिखना होगा, लेकिन फंक्शन तो उठा ही सकता हूँ ना मैं कॉपी करके, कोई दिक्कत नहीं। इसको रिमूव करते हैं। अब इसका नाम भी चेंज करना होगा ना, क्योंकि ये रिकर्सिव है भाई, आइटरेटिव नहीं है। आइटरेटिव की वैल्यू हमेशा हम अलग अलग लिखते हैं, तो हम यहाँ पर लिख ही देते हैं ना रिकर्सिव। ये हमारी रिकर्सिव अप्रोच है। अब हम जानेंगे यहाँ पर रिकर्शन को बहुत अच्छे से। देखिए कमेंट में हमने लिखा ही है कि आपको फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करना है। वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट आपसे एक इंटीजर लेगा और उसकी वैल्यू 1 तक आपको कैलकुलेट करके देगा। लेकिन हम यहाँ पर अब यूज करेंगे रिकर्सिव अप्रोच का, और इसमें इफ एल्स का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ और n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं ना, 0 से नहीं। ठीक है, ये अगर है तो क्या करेंगे, रिटर्न और रिटर्न 1 कर देंगे सिंपली। अगर एल्स ये नहीं है तो क्या करेंगे, रिटर्न यहाँ पर लिख देंगे हमारा क्या, n इंटू, और हमारा फैक्टोरियल का नाम क्या था फंक्शन का, रिकर्सिव वाला। ठीक है, इसमें और इसमें हमें पास करना होगा ना नंबर। ठीक है, हम नंबर को पास कर देते हैं, कोई इशू नहीं। देखिए ये क्या कर रहा है, आपसे एक नंबर लेगा सेम एज इट इज, और उसको n नंबर तक उसको फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा। ये अगर हम यहाँ पर कॉल कर लेते, पहले इसको कॉल नहीं किया है हमने, तो प्रोग्राम या फंक्शन लिखने से पहले हमें कॉल करना है ना, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रिंट, और उसके अंदर हमारे फंक्शन का नाम रिकर्सिव, और उसके अंदर नंबर पास कर देते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये काम हो चुका है, नहीं काम नहीं हुआ है, ये एरर देगा। क्यों एरर देगा, एरर आने के बाद बताऊंगा। देखिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन अभी नहीं करूंगा, आप करूंगा। देखिए मैं यहां लिखता हूं 4, ये एरर दे रहा है क्या, रिकर्शन एरर। देखिए यहां पर ध्यान से, रिकर्शन एरर क्यों दी इसने,
अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए होता क्या है, जब भी आप उसको किसी को नंबर देते हैं, ठीक है, तो नंबर हो क्या रहा है, अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूं ना अगेन आपको एग्जांपल से, एग्जांपल की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। देखिए 5 का अगर आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो ये क्या करेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 5 का फैक्टोरियल है। तो आप अगर यहां पर नोटिस करेंगे तो देखिए हर नंबर 1 से डिक्रीज हो रहा है, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो आप यहां पर भी अब आइए फंक्शन में, जो फंक्शन आपने रिकर्सिव का लिखा है, देखिए ऊपर वाला जो आइटरेटिव का है वो तो परफेक्टली है, लेकिन रिकर्सिव वाले में प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको पहले बता सकता था, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि एरर कहां पर आ सकती है। देखिए होता क्या है, आप उसको नंबर दे रहे हो, ठीक है, 5 दिया, अब 5 के बाद यहां पर आया और उसके बाद उसका डिक्रीमेंट हुआ क्या, नहीं, क्योंकि हर बार तो आप 5 ही दे रहे हो, तो सेम नंबर कहां तक बोलेगा। तो आपको क्या करना होगा, यहां पर लिखना होगा क्या, n-1, हर बार डिक्रीज हो रहा है ना, किससे, 1 से, 2 से होता तो हम 2 से लिखते हैं, 1 से डिक्रीज हो रहा है तो 1 लिखना होगा ना, तभी तो वो डिक्रीज होगा, वरना कैसे होगा। अब अगर इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो परफेक्टली आना चाहिए 4, और देखिए 24 हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर एक एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं यार, ताकि आप जब भी इस फाइल को रीड करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहां पर कौन सी अप्रोच को एग्जीक्यूट किया। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूं और ये सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं ताकि आपको जब भी रीड करना हो तो आपको आसानी होगी, और इसको कॉपी नहीं करते, यहाँ पर अगेन प्रिंट स्टेटमेंट लगा ही लेते हैं ना, इतनी आलसी भी क्या करना है, प्रिंट स्टेटमेंट, और इसके अंदर ये रिकर्सिव की डाल देंगे। इससे होगा क्या कि जब भी आप इस फाइल को रीड करोगे कभी भी जीवन में, तो आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पर आइटरेटिव और रिकर्सिव को रीड किया था, और इनके आंसर भी अलग अलग। देखिए यहाँ पर एरर क्यों थ्रो कर रहा है, डबल कोट्स कौन लगाएगा, ठीक है। अब अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूं और यहाँ पर एंटर करता हूं 5, तो ये क्या कर रहा है, देखिए ऊपर जो आइटरेटिव की हमने प्रोसेस देखी थी उसका रिजल्ट आ रहा है 120, और यहाँ पर नीचे रिकर्सिव की प्रोसेस है। तो आई होप कि आपको आइटरेटिव और रिकर्सिव बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप सवाल आता है एक टास्क का जो आपको यहाँ पर परफॉर्म करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को पहले तो यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, और अगर आपको बाद में जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ पर यहाँ शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। अब आपको यहाँ पर टास्क क्या करना है, देखिए टास्क आपको परफॉर्म करना है, एक फिबोनाची सीरीज क्रिएट करना है। अब फिबोनाची सीरीज क्या होता है, देखिए बहुत सारों को पता होगी, नहीं पता है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 0 1 1 2 3 5 8 13, ये सीरीज है फिबोनाची सीरीज। अब आप बोलोगे सर आपको याद थी, नहीं याद नहीं थी। आपको क्या करना है, फिबोनाची सीरीज जब भी क्रिएट करना है स्टार्टिंग के 2 नंबर याद करना है, कौन से, 0 और 1। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट को ऐड करते जाना है, आपकी फिबोनाची सीरीज क्रिएट हो जाएगी। कैसे, देखिए आप यहां पर नोटिस करेंगे तो मैंने याद किया था 0 1, उसके बाद क्या किया, लास्ट 2 का ऐड, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 8 फिर 13, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट 2 डिजिट को आप ऐड करिए, फिबोनाची सीरीज क्रिएट हो जाएगी। आपको क्या करना है, फिबोनाची सीरीज क्रिएट करना है और उसके नंबर गेट करना है। कैसे, वो आप सोचिए, आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है और उसमें कैसे करना है वो आप आपके हिसाब से देखिए, लेकिन मुझे चाहिए फिबोनाची सीरीज और उसके नंबर, या फिर मैं मान लीजिए यूजर से मांगता हूं कि 3 नंबर, तो 3 नंबर पर हमारी फिबोनाची सीरीज का कौन सा नंबर है, ये आप बताइए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए, मैं इसका एक्सप्लेन करता हूं। आपको चीटिंग नहीं करना है, आप आपके मन से करेंगे और आपको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। और ठीक है, आई होप कि आप सभी ने ट्राई किया होगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं फिबोनाची, ये हमारा सीरीज का नाम है, सेम नाम लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक n नंबर लेता हूँ, और ये n नंबर क्या करेगा, यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन का यूज कर लेते हैं। इफ n माइनस नहीं, n इक्वल टू अगर ये 1 है तो क्या करो, रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, 1 नंबर पर क्या है, 0, ठीक है। अगर ये नहीं है तो इफ कंडीशन में क्या लिख देंगे, n इक्वल टू अगर 2 है तो क्या करो, रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, सॉरी हमने इंटरप्रेस कर दिया, रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, 0, क्योंकि 2 नंबर पर क्या है, 0 2 1 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा ना, तो 0 के बाद 1 आना चाहिए, ठीक है। ये अगर नहीं है तो क्या करो, एल्स कंडीशन में काम कर दो। एल्स में क्या करेंगे, हम रिटर्न कर पाएंगे। क्या रिटर्न करना है, देखिए फिबोनाची सीरीज जो हमारा फंक्शन है उसके नाम से हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर हर बार घट रहा है ना, आप नोटिस करिए, एक नंबर को हमें घटाना है, देन उसका एडिशन करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिबोनाची और n-1, ठीक है, इसके साथ ऐड कर देंगे फिबोनाची n-2 लिखना होगा यहाँ पर n-2, ठीक है, परफेक्टली। अब ये फंक्शन हमारा परफेक्टली काम करेगा। अब अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले तो इस फंक्शन को कॉल ही कर लेते हैं ना, ठीक है, प्रिंट
प्रिंट करवा लेंगे हमारे फिबोनाची फंक्शन को। और इस फंक्शन में कुछ नंबर देना होगा तो मैं वो नंबर यूजर से पूछ लूंगा, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर, ठीक है। और ये नंबर एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर नंबर वाली लाइन को कमेंट कर दिया है, इसको कमेंट आउट, ठीक है। अब यूजर जो नंबर हमें देगा उस नंबर के हिसाब से हमें फिबोनाची सीरीज बनाना है। तो हम यहाँ पर इसको आउटपुट स्क्रीन के साथ देखते हैं ना। देखिए क्या बोल रहा है फिबोनाची एन, ये सब क्यों बोल रहा है भाई, अंदर लिख दिया क्या, तुम रोते क्यों। और इसको भी बाहर करो, ये होता है इसलिए क्योंकि हम अंदर लिख देते हैं। अब परफेक्टली पूछेगा, हम यहाँ पर एंटर करते हैं 4 और अब एंटर करते हैं तो 4th नंबर पर क्या है, आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 4th नंबर पर 2 है। देखिए 0 1 2 3, लेकिन हमने स्टार्ट कहां से किया है, ये 3rd नंबर का है। अगर आप 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहे हैं तो 3rd नंबर पर 2 आना चाहिए, लेकिन हमारे 4th नंबर पर 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने देखिए यहां पर ध्यान से 1 से स्टार्ट किया ना कि 0 से। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब ये क्या कर रहा है, 1 से कैलकुलेट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको अगेन रन करूं और यहाँ पर इंटर करूं 5, तो अब हम क्या करेंगे 5 से कैलकुलेट 1 से कैलकुलेट करेंगे। तो 5th नंबर पर क्या है 3rd, तो देखिए 1 2 3 4 और 5th नंबर पर क्या है 3, सेम रिजल्ट आ रहा है। अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट भी 0 से करना है। ये चीजें होती क्या है, हम बाय डिफॉल्ट जब फंक्शन बनाते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं, जबकि हमारी फिबोनाची की सीरीज भी 0 से स्टार्ट हो रही थी। ये मिसमैच होता है। तो हमें क्या करना है, एक नंबर ऐड कर देना है, तो 1 से इंक्रीज कर दो। अब हमें 1 से कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में 1 से ही आता है, 0 कभी नहीं आता, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। मैं यहाँ पर एंटर करता हूं, मान लीजिए 6, तो 6 नंबर पर क्या है 5। देखिए 0 1 2 3 4 5, सॉरी 1 से कैलकुलेट करना है भाई। देखिए हमारे दिमाग में भी सेम रिजल्ट आया, 0 का नहीं आया। 1 2 3 4 5 6 परफेक्टली। अगर मैं यहाँ पर 7 एंटर करता हूं तो 8 आना चाहिए। तो अगेन रन करते हैं इसको, और ये 7 और ये 8 नंबर परफेक्टली काम हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर 0 कर देंगे तो 0 से आपको कैलकुलेट करना है, अगर 1 लिख देंगे तो 1 से कैलकुलेट करना है। तो आई होप कि आपको फिबोनाची सीरीज बहुत अच्छे से समझ में आओगे। और क्या होता है, फिबोनाची सीरीज को बहुत सारी कंपनीज भी पूछती है आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में, तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और आपको रिकर्सन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप प्रैक्टिस करिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, देन अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।